वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपको प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए यहाँ सवाल जवाब के सिलसिले को फौरन शुरू करते हैं। पहले कॉलर लेते हैं कुलवंत सिंह साहब, मुंबई से फोन किया। कुलवंत जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो मिस्टर विनय। मेरा रोड में रो हाउस बुक किया था, उसका पोजीशन मिलना था जून 8 में, 30 जून 8 में जी, लेकिन पोजीशन मिला फरवरी 10 में जी। तो अभी हम वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, पोजीशन ले लिया है, 4 महीने से रह रहे हैं, 5 महीने से, लेकिन बेच के जाना चाहते हैं। तो जो कॉम्पेंसेशन है हमारा, जो किराया हमने भरा बाहर 16 महीने, तो उसके लिए हम बेचने के बाद भी क्लेम कर सकते हैं? आप बेचने के बाद भी क्लेम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं फिलहाल। तो अगर आपको लगता है कि कोई थ्रेट किस्म की सिचुएशन है तो आप पहले बेच दीजिए, वहाँ से निकल जाइए और फिर आप अपने जो क्लेम है वो करिए। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के लिए कोई आपको दोष नहीं दे सकता कि आपने पहले क्यों नहीं क्लेम किया। आपका जेन्युइन रीज़न है तो आप कर सकते हैं ज़रूर। चलिए, तो यहाँ बहुत सीधी सी सलाह कि अगर आपके पास कोई कारण है यहाँ पर साफ सुथरा सा, तो आप जरूर अपना क्लेम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अनूप जालान साहब है अब हमारे साथ, नई दिल्ली से इन्होंने फोन किया। डॉक्टर साहब, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है कलकत्ता में। हाँ, वो सराची डेवलपर्स की प्रॉपर्टी है जी। जब मैंने प्रॉपर्टी बुक कराई थी तो उसमें सिर्फ 6 फ्लोर तक सैंक्शन थी जी। हाँ, अब उन्होंने 2 साल बाद उसमें 8 फ्लोर, 2 फ्लोर एडिशनल बना लिए हैं इसमें जी। तो मेरा सवाल ये है कि जो उन्होंने जो चार्ज लिया था मेरा, या फिर जो सुपर बिल्टअप एरिया का जो उन्होंने रेट कैलकुलेट किया, हाँ, वो अब चूंकि कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ गया है तो उसके लिए ये लोग कुछ कंपनसेशन दे सकते हैं हमें या नहीं देंगे? इसके लिए लीगल स्टैंड क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब बिल्डर के साथ आपने अगर एग्रीमेंट कोई साइन की है, आप एग्रीमेंट भी ज़रा एक बार देख लीजिए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि बिल्डर एक अपने पास वो पावर रखता है एग्रीमेंट में कि अगर कुछ FSI वगैरह मिले, सैंक्शन हो आगे, तो वो प्लान अमेंड करके ऊपर और यूनिट्स बनाएगा। जहाँ तक महाराष्ट्र स्टेट का सवाल है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट में कैसा है कि एक बार उसने आपको प्लान दिखा दिया है तो वो आपका स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन है, आप जाकर के उसे रोक सकते हैं वो प्लान चेंज करने से, लेकिन कॉम्पेंसेशन मिलना मैं समझता हूँ वो मानेगा नहीं। तो आपको कॉम्पेंसेशन चाहिए तो आपको उसके लिए कोर्ट में जाके लड़ना होगा। चलिए, अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं मुंबई से मनीष फुलिया साहब। मनीष जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ मनीष जी, पूछिए। हेलो। हाँ मनीष जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें। हाँ सर, मैंने अगस्त 2009 में भाईंदर में एक फ्लैट बुक किया था बिल्डर से जी। और अराउंड 20% पेमेंट मैंने बिल्डर को दिया था एज अ बुकिंग अमाउंट और एडवांस पेमेंट। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, बिल्डर ने अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है और कोई कंफर्म डेट भी नहीं दे रहा है एग्रीमेंट की। हम जब भी उसके पास जाते हैं तो कोई ना कोई रीजन से पोस्टपोन कर रहा है। अराउंड 1 महीने पहले उसने हमको अलॉटमेंट लेटर दिया है जिसमें उसने एक क्लॉज लिखा है दैट पेमेंट हैज टू बी डन एज पर वर्क इन प्रोग्रेस, अदरवाइज 24% पेनल्टी आपको भरना होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क तो इज एज पर शेड्यूल। तो माय क्वेश्चन इज दैट के क्या मुझे बिल्डर को पेमेंट करना चाहिए एज पर द क्लॉज जबकि उसने अब तक एग्रीमेंट नहीं बनाया है? और सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे पास क्या लीगल ऑप्शंस है कि मैं बिल्डर को एग्रीमेंट के लिए प्रेशर कर सकूं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तमाम दर्शकों को इसी तरह का सवाल या इसी तरह की परेशानी होती है। विनय जी, यहाँ एग्रीमेंट के बिना इन्होंने अभी तक 20% पेमेंट किया है, आगे क्या करना चाहिए? हाँ मनीष जी, हमारे यहाँ एक कानून है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, जिसके तहत सेक्शन 4 के तहत बिल्डर जो है उसे आपसे 1 रुपया भी लेने से पहले एग्रीमेंट साइन, एग्जीक्यूट और रजिस्टर करनी पड़ती है। तो यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्डर फॉल्ट में है, उन्होंने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं की है, आपसे पैसे भी लिए हैं और अभी तक वो एग्रीमेंट आपको नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आप एक ऑफिशियल चिट्ठी लिखिए उन्हें कि भाई ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट वगैरह जो है वो तो ठीक है, लेकिन आपने एग्रीमेंट कानून के मुताबिक, सेक्शन 4 के मुताबिक एग्जीक्यूट नहीं किए। तो आपका पहला डिमांड ये होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट की जाए और आप कहिए कि जो भी उसमें पेमेंट शेड्यूल होगा उसके तहत मैं पैसे देने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड ये प्रूव किया जाए कि भाई वो स्टेज रीच हो गया है। तो जैसे जैसे वो स्टेज रीच होगा हम पैसे देंगे, लेकिन जब तक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती कानून के तहत
हम पैसे नहीं देंगे। तो इस किस्म की आप एक लेटर या रजिस्टर्ड पोस्ट से मैं समझता हूँ भेजने तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो साफ सीधी सलाह तमाम और भी दर्शकों के लिए जो घर खरीद रहे हैं या खरीदने की प्रोसेस में है कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना एग्रीमेंट के कोई भी पैसा आप बिल्डर को नहीं दें, वो कानूनन ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नंदकिशोर शर्मा साहब का, मुंबई से ही फोन किया है, फोन लाइन पर है किशोर साहब। नंदकिशोर साहब पूछिए। हाँ नमस्कार साहब जी। हाँ मेरा सोसाइटी था, मैंने रीडेवलपमेंट के लिए हमने बिल्डर को दिया था डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने बनाया भी, डेवलप हो गया, पोजीशन लेटर भी दे दिया है और अब वो उसके बाद उनको अब ओसी मिली नहीं अभी तक, तो अब वो मेंटेनेंस और बीएमसी इन सब टैक्सेस हमसे वसूलना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? जी जरूर, जी बिल्कुल इस पे सलाह लेते हैं कि ये किसका बनता है, बिल्डर को भरना चाहिए या अब आप ही के हिस्से में आएगा? विनय जी। हाँ नंदकिशोर जी, पहली बात तो ये है कि अगर आपका ओसी नहीं आया है तो ना बिल्डर आपको पोजीशन दे सकता है और ना आप उस घर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं लीगली। तो अब जो अगर उन्होंने पोजीशन लेटर दी है तो वो गलत है, इलीगल है। अगर आप रह रहे हैं तो वो चीज़ भी इलीगल है। अब रह गई बात आपको दो चार्जेस की, एक हुई म्युनिसिपल टैक्सेस या प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं वो जब तक ओसी आता नहीं है ये टैक्सेस फिक्स हो ही नहीं सकते। तो अगर टैक्स फिक्स नहीं हुए तो आपसे वो क्या रिकवर कर रहा है ये आपको उन्हें पूछना चाहिए। दूसरी बात है आपकी आउटगोइंग्स की। अब ये माना कि आप रह रहे हैं उधर, तो अगर कुछ खर्चा उस कारण हो रहा है स्वीपिंग वगैरह का या कोई कॉमन मेंटेनेंस का, तो मैं समझता हूँ शायद ये आपको बेयर करना चाहिए जो भी मामूली खर्चा है, लेकिन टैक्सेस वगैरह वो आपसे ले नहीं सकते। और विनय जी यहाँ पर ये भी है कि ओसी के बिना रह रहे हैं तो इनको बिल्डर पे दबाव डालना चाहिए कि वो कम से कम ओसी लेके आए, क्योंकि इनका रहना भी गैर कानूनी होता है। बिल्कुल दबाव डालना चाहिए, और अगर बिल्डर नहीं मानता है तो कोई हर्ज नहीं है, आप खुद जाकर के भी ओसी ले सकते हैं। वहाँ अगर कंप्लीट हो चुका है स्टेज, आप वहाँ बीएमसी में अर्जी दीजिए कि बिल्डर ओसी नहीं ले रहा है और हमें ओसी की एप्लीकेशन करनी है। तो इस तरीके से आप ओसी भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी कागज़ है आपके लिए। आई मीन हमारे पास इतना टाइम नहीं है सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, लेकिन काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस आते हैं अगर ओसी नहीं होगा तो। चलिए, तो यहाँ ओसी लेना बहुत महत्वपूर्ण, और अगर बिल्डर इसमें कोई यहाँ पर रुचि नहीं दिखा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप खुद भी जाके, जैसा विनय ने यहाँ हमें बताया, ओसी ले सकते हैं, क्योंकि कानूनी बेहद जरूरी है। बहरहाल सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं खत्म करते हैं। विनय, आपका बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।